जय हिंद बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो लॉन्ग में पूछ ही लेता है, जिसमें आपको कोई मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि उसका रैंक निकालिए। और ये इस तरह से भी इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम लीनियर इक्वेशंस, हमारे पास सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं और उसको अगर हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं तो रैंक निकालने से क्या होता है, रैंक पता चलने से मैट्रिक्स का हमें ये पता चल जाता है कि जो दिए हुए लीनियर इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो वो सॉल्यूशन यूनिक होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो रैंक की हेल्प से हम ये सब बातें जो है वो आसानी से पता कर पाएंगे जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आगे बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे एक बार स्टार्टिंग में सीखने में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि किस तरह से रैंक निकालना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। पूरा तरीका सेम है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, हर क्वेश्चन में मेथड वही लगता है। ठीक, तो रैंक जो होता है किसी मैट्रिक्स का वो भी एक नंबर ही होता है और वो नंबर किस तरह से हम निकालते हैं उसे हम देखेंगे। रैंक निकालने का 3 प्रोसेस होता है, 3 तरीका होता है हम लोग जो सीखेंगे। पहला होगा बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला मेथड जो हम रैंक निकालने का सीखेंगे किसी मैट्रिक्स के, वो सीखेंगे। तो फर्स्ट मेथड जो हम सीखेंगे निकालने का मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का रैंक, वो होगा बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ रैंक। सेकंड जो हमारा मेथड होगा वो होगा बाय चेंजिंग द गिवन मैट्रिक्स इन इकेलॉन फॉर्म। और थर्ड जो हमारा होगा वो मेथड होगा by changing the given matrix in canonical form or normal form, canonical form और normal form। तो एग्जाम में जब भी देगा तो वो नाम देकर ही जनरली पूछते हैं कि मैट्रिक्स का रैंक निकालिए by using echelon form और by changing into canonical form और normal form। तो जब नाम देकर देगा तो हमें वही मेथड जो है वही अप्लाई करना। आज हम जो इस लेक्चर में है वो निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग, आज के मेथड में हम क्या करेंगे, किस मेथड से सीखेंगे रैंक निकालना, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रैंक। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर रैंक किसी मैट्रिक्स का होता क्या है, उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो जो डेफिनेशन बुक में आपको मिलेगी वो कुछ इस तरह से है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाइएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स ऑफ ए whose determinant is not equal to 0। तो यहाँ पर एक वर्ड है सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारे पास, अगर हम उसके कुछ रोज या कॉलम्स या दोनों को ही छोड़ के लीव करके एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो क्या होता है, दिए हुए मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 0 0, एक हमारे पास ये मैट्रिक्स है। मान लीजिए हम लोगों ने ये वाला रो छोड़ दिया तो जो हमारा ये मैट्रिक्स बना A इक्वल 2 5 8 3 6 9 1 0 0, बाय लीविंग फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A जो हमें ये नया मैट्रिक्स मिला, ये मैट्रिक्स B मान लीजिए, तो इसे कहते हैं सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। मान लीजिए हम लोगों ने फर्स्ट कॉलम भी छोड़ दिया और ये लास्ट वाला रो भी छोड़ दिया, तो जो हमें मैट्रिक्स मिला, मान लीजिए C नोटेशन है इसका, तो हमें मैट्रिक्स मिला 2 3 1 5 6 0। तो ये भी क्या है, ये भी एक सब मैट्रिक्स है हमारा मैट्रिक्स ए का। तो किसी भी मैट्रिक्स ए के रोज कॉलम्स या दोनों को लीव करने पे जो हमें मैट्रिक्स मिलता है वो होता है सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स खुद अपना भी सब मैट्रिक्स होता है जो हमें मिलता है बिना किसी रो और कॉलम को छोड़े हुए, यानी हर मैट्रिक्स जो है वो अपना खुद का भी सब मैट्रिक्स होता है। तो रैंक क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स ए का, कोई भी मैट्रिक्स हमें ए दिया हो तो उसका हम हाईएस्ट जितने भी पॉसिबल हाईएस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स हो वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, दिए हुए मैट्रिक्स ए का एक सब मैट्रिक्स ढूंढते हैं जो सबसे बड़े पॉसिबल ऑर्डर का हो, हाईएस्ट ऑर्डर का हो, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का। उसके संग एक कंडीशन और लगी होती है कि उस सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यानी रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमें 2 कंडीशंस दिख रही है। सबसे पहले तो हमें इस मैट्रिक्स ए का एक सब मैट्रिक्स चाहिए होता है और वो कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स, जो भी पॉसिबल हो हाईएस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स वो ढूंढते हैं। ठीक, और वो हाईएस्ट ऑर्डर मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स जो है
उसको एक और कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा कि उस हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। हाईएस्ट ऑर्डर एक चीज यहाँ पर छूट गया, हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो केवल स्क्वायर सब मैट्रिसेस का पॉसिबल होता है। ठीक, तो यहाँ पर हायर ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स ए को का रैंक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, उस मैट्रिक्स ए का हम देखेंगे कि सबसे बड़े ऑर्डर का कौन सा स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, कोई भी अगर स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, और संग में एक चीज और कि उस स्क्वायर सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाता है। इस डेफिनेशन को और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया A इक्वल 2 5 1 0 0 2 5 2 5 9 2 5 2 5 9 और उसके बाद है 0 0 1 4 1। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जो 3 बाई 5 ऑर्डर का है, 3 रोज और 5 कॉलम। तो रैंक के लिए क्या था, पहला कंडीशन था कि हम सबसे जो पॉसिबल हो हाईएस्ट ऑर्डर का एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेते हैं। सबसे पहले हम इससे जितना सबसे बड़ा पॉसिबल होगा उस ऑर्डर का क्या लेंगे, सब मैट्रिक्स लेंगे, और वो सब मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें मैक्सिमम रोज हम 3 ही ले सकते हैं। ठीक, तो यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो 3 से अधिक ऑर्डर का नहीं होगा, यानी जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स हमारा होगा वो क्या होगा, वो 3 ऑर्डर का होगा। ठीक, उसके बाद तो उस तरह के बहुत सारे सब मैट्रिक्स बन सकते हैं। एक जैसे हमारा ये सब मैट्रिक्स बन सकता है 3 ऑर्डर का, एक ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स। इसी तरह ये भी हमारा एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन सकता है। एक हमारा ये बीच में है, ये भी 3 ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स बन सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं 3 ऑर्डर के स्क्वायर सब मैट्रिक्स की, लेकिन हमें कोई भी एक ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स चाहिए जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो मान लीजिए, जैसे मान लिया हम लोगों ने पहला वाला स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले लिया 2 5 1 2 5 2 0 0 1। ये हमारा पहला स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो दिख रहा है वो हम लोगों ने ले लिया। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल कर देखते हैं। डिटर्मिनेंट जब इसका हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू, डिटर्मिनेंट निकालना आप लोगों ने सीखा ही होगा इंटरमीडिएट में। तो उसके साथ जब हम निकालते हैं वैल्यू तो हम देखते हैं हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से आती है 0। यानी ये वाला जो स्क्वायर सब मैट्रिक्स था 3 ऑर्डर का, उससे हमारा काम नहीं बना। हमें ऐसा कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स चाहिए था जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हम अब देखते हैं नेक्स्ट की क्या कोई और पॉसिबल स्क्वायर सब मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। एक भी ऐसा अगर मिल जाता है तो जो हमारा कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम ये कौन सा ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चाहे तो ये वाला ले सकते हैं या मिडिल वाला भी, कोई भी एक चाहिए जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो एक ये हमारे पास है जो लास्ट के 3 कॉलम्स से हमारा बन रहा था स्क्वायर सब मैट्रिक्स ये। ठीक, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम देखते हैं कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं जब हम, तो देखते हैं इसकी वैल्यू आएगी हमारी -31 नॉट इक्वल टू 0। यानी हमें एक 3 ऑर्डर का सबसे बड़े पॉसिबल ऑर्डर का जो सब मैट्रिक्स था स्क्वायर सब मैट्रिक्स वो 3 था, और वो हमें एक ऐसा मिल गया जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो इस केस में रैंक हमारा ए का क्या हो जाएगा, जो इस स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी 3। ओके, अगर बाई चांस ऐसा हुआ होता कि हमारे जितने 3 ऑर्डर के सब मैट्रिसेस हम लोग ले रहे हैं, इस केस में जैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आई थी और हर सब मैट्रिक्स के लिए 0 आ गई होती, तो फिर रैंक हमारा 3 नहीं होता। हम क्या करते हैं, फिर हम इससे ठीक एक कम ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेते, यानी 2 बाई 2 ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेते, और देखते कि क्या कोई ऐसा स्क्वायर सब मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अगर कोई भी एक ऐसा मिल जाता है 2 ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो हम क्या कहते हैं कि रैंक क्या है, ए का 2 है। ठीक, अगर बाई चांस सारे 2 ऑर्डर के स्क्वायर सब मैट्रिक्स हम लोगों ने लिए और उस केस में भी हर स्क्वायर सब मैट्रिक्स की वैल्यू मान लिया हमने 0 मिल गई, बाई चांस अगर ऐसा हुआ होता, तब हम नेक्स्ट किस पे आते हैं, 1 ऑर्डर के स्क्वायर सब मैट्रिक्स। यानी उस समय क्या होता, हमारा रैंक जो है वो मैट्रिक्स का 1 हो जाता। ओके, तो ये कुछ प्रोसीजर है
एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए थोड़ा सा। और एक मैट्रिक्स हम लोगों ने और लिया, B इक्वल 4 4 3 7 4 5। पिछले केस में हम लोगों ने जो लिया था वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं था, इस केस में एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। ठीक? तो क्या रूल था, मैट्रिक्स बी का अगर हमको रैंक निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि कौन से हाईएस्ट ऑर्डर का सब मैट्रिक्स हम ले सकते हैं। इससे हाईएस्ट दिए हुए मैट्रिक्स से कौन सा हम हाईएस्ट ऑर्डर का स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले सकते हैं। ठीक, तो क्योंकि ये खुद ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमको पता है कि हर मैट्रिक्स खुद का सब मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पर हम कितने ऑर्डर का सबसे बड़ा स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले सकते हैं, 3 ऑर्डर का। ठीक, यानी खुद यही मैट्रिक्स जो है वो जो है उसको हम ले सकते हैं। और हम चेक करते हैं, एक कंडीशन और थी कि उस हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो देख लेते हैं हम कि डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू क्या आती है। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू कुछ आएगी, जब डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है उससे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कुछ वैल्यू हमारी इस तरह से आएगी, 56 माइनस 32, ये लास्ट वाले से मिला। सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारी देखेंगे कि 0 हो जाएगी। ठीक, ये हमारा आएगा 64 माइनस 8 प्लस 72, यानी ये वैल्यू हमारी 0 हो गई। तो हमें हाईएस्ट ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स तो हम लोगों ने ले लिया, लेकिन डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 0 हो गई। सेकंड कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड फॉर फाइंडिंग रैंक। तो इस केस में क्या करेंगे, हम कहेंगे कि रैंक 3 नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट हम किस ऑर्डर का सब मैट्रिक्स लेंगे, 2 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स लेंगे, क्योंकि 3 वाला सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का तो था, लेकिन उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो गई थी। तो अब नेक्स्ट जो पॉसिबल हाईएस्ट ऑर्डर सब मैट्रिक्स होगा स्क्वायर सब मैट्रिक्स, वो 2 ही हो सकता है। तो अब देखेंगे कि अब इस 2 ऑर्डर के स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ही हो सकते हैं हमारे, ये भी हो सकता है। तो हमें सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का मिला जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो देखते हैं हम, ये पहला ही ले लेते हैं। ये दिख रहा है हमको कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारी नॉट इक्वल टू 0 होगी। ठीक, तो जो इस सब मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऑर्डर 2 था, तो यानी रैंक बी जो है हमारा वो हो जाएगा 2। ओके, तो इस तरह से है, यही डेफिनेशन थी हमारी कि जो भी मैट्रिक्स है उसके रैंक से हमारा मतलब है कि हाईएस्ट ऑर्डर स्क्वायर सब मैट्रिक्स जो कैसा हो, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी का ऑर्डर जो होता है वो रैंक हो जाता है दिए हुए मैट्रिक्स का। तो अब आप लोग डेफिनेशन समझ गए होंगे जो है रैंक की। बाय एग्जांपल कुछ रूल्स हैं रैंक निकालने के, कुछ मैट्रिसेस के, उसको देख लेते हैं। कोई भी अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, मान लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I ऑफ ऑर्डर n, तो इस केस में इसका रैंक जो होगा, रैंक ऑफ I, वो हमारा हमेशा n होगा। क्योंकि कभी भी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यानी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका जो रैंक होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हमारे पास दूसरा केस है कि कोई नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0, ठीक, तो इसका हम कभी भी कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ले, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नॉन जीरो है, हमेशा ही 0 आएगी। तो यानी नल मैट्रिक्स का जो रैंक होता है वो हमेशा 0 होता है। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इक्वल 0, क्योंकि कभी भी हमें स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। हर केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, यानी रैंक ऑफ द नल मैट्रिक्स इज 0। ओके, किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है, कोई भी अगर हमारे पास ए ऐसा है जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, तो यानी जो इसका ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, वही उसका रैंक हो जाएगा, क्योंकि खुद ये ही सबसे बड़ा स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, यानी इसका जो ऑर्डर है वही रैंक ऑफ ए हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये था बाय डेफिनेशन ऑफ रैंक। नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए हम इकेलॉन फॉर्म में चेंज करके किसी मैट्रिक्स को निकालना सीखेंगे उसका रैंक, और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके उसका रैंक निकालना सीखेंगे। ओके।